हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे, बट उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -16 डिवाइडेड बाय -4। डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे जैसे हम करते हैं, बट हमें बस साइन कंसिडर करना होगा। तो 16 अगर 4 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन आएगा 4, ठीक है। लेकिन अगर माइनस और माइनस होंगे तो मैंने आपको बताया था, ट्रिक थी कि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। तो ये +4 हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसी 27 डिवाइडेड बाय 9 होता है 3, बट यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, क्वेश्चन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा -3। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और 40 डिवाइडेड बाई 8 होता है 5, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ डे। इसमें क्या है, एक नंबर लाइन दी हुई है और अलग अलग जगह का नाम दिया हुआ है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। तो ये 5 शहरों के नाम दिए, और यहाँ पर एक दिन में टेम्परेचर शो करा गया कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर किस जगह पर है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, या फिर हम शॉर्ट में इसको डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया हुआ है 5 जगहों का। इन पर बेस्ड, इस नंबर लाइन पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखने हैं, उनका सॉल्यूशंस निकालना है। तो ए पार्ट है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। पहले तो हमें ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और इस पर जो प्लेसेस दिए हैं उन पर जो भी टेम्परेचर है उनका वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले है लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर क्या है ये हमें देखना है, ठीक है। तो 0, ये देखिए यहाँ से आप पीछे जा रहे हैं और ये -5 है। -5 के बाद 3 यूनिट्स और पीछे जाना है, -6, -7, -8। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर आप 10 से इधर को ऐड कर सकते हैं, -10, -9, -8, जो भी आपको पास लगे। श्रीनगर क्या है, श्रीनगर यहाँ पे 0 है, 0 से लेफ्ट में जाइए, -1, -2। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही शिमला, शिमला तो डायरेक्टली 5 डिग्री सेल्सियस पर है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, अब यहाँ पर 10 है, 11, 12, 13, 14, ये 14 पर ऊटी है, तो ऊटी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु यहाँ पर 20 है, 20 के 2 यूनिट्स आगे 21, 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ये 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 जगहों के टेम्परेचर का मेज़र है। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा प्लेस हॉट होगी, और जितना ज़्यादा नीचे को टेम्परेचर होता है या कम होता है या फिर माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो उसको हम कोल्ड कहते हैं। तो हॉटेस्ट का मतलब क्या है कि जो राइट मोस्ट सिटी होगा वो हॉटेस्ट होगा और जो लेफ्ट मोस्ट सिटी होगा वो कोल्डेस्ट होगा। तो यहाँ पर हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु और कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस बताना है कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस में क्या डिफरेंस है। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर हमने बेंगलुरु का देखा 22 डिग्री सेल्सियस, 22। और कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, -6, -7, -8। ये है -8। डिफरेंस का मतलब है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और हम ये निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 22 + 8 हो गया 30। तो डिफरेंस क्या आया, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इन दोनों में, इनके टेम्परेचर में। या फिर हम कैसे ये ऐड करते हैं, ऑपोजिट साइंस हैं तो ऑपोजिट साइंस में हम सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन कर देते हैं। तो 22 + 8 हो गया 30, बड़े का साइन लगा दिया। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या था, -6, 7, 8, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हटा देते हैं, -8। श्रीनगर का क्या है, -2, तो श्रीनगर का है -2, ठीक है। तो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। अब देखिए कौन बड़ा है, -2 बड़ा है ना कि -8, ये छोटा है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बड़े से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -2 -8 ऐसे हम निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों में। -2
ऐसे ही रहने दिया, और माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 8। अब यहाँ पर माइनस और प्लस है यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है, 6 और बड़े का साइन। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो आया इन दोनों में, लाहौल-स्पीति और श्रीनगर में, तो वो 6 डिग्री सेल्सियस का आया। डी पार्ट है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी कि टेकन टुगेदर मतलब क्या होता है कि एडिशन हमें करना है। तो वो कह रहा है कि अगर श्रीनगर और शिमला, हाँ ठीक है, इनका टेम्परेचर अगर हम साथ में लिखते हैं या फिर हम ऐड करते हैं, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस देन है, कम है। तो देखते हैं, पहले तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का क्या है, शिमला का क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, ये है। अब इनको टेकन टुगेदर मतलब कि इनको एडिशन कर दें, -2 + 5, -2 + 5 क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री सेल्सियस आया इनका टेकन टुगेदर मतलब एक साथ लेने पर। और टेम्परेचर एट शिमला क्या है, शिमला का टेम्परेचर है 5, तो 3 लेस देन 5 है। तो जी हाँ, अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेते हैं तो वो शिमला के टेम्परेचर से लेस देन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है। तो क्या 3 -2 से लेस देन है, तो जी नहीं, -2 से ये बड़ा है, क्योंकि -2 तो कहीं ज़्यादा छोटा हो गया, नेगेटिव है, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये इन दोनों का टेम्परेचर अगर हम साथ में ले रहे हैं तो वो श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा नहीं है, लेकिन शिमला के टेम्परेचर से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो एक क्विज है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं अगर आंसर आपका करेक्ट है, और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो एक बच्चा है जैक, उसके 5 राउंड्स में ये स्कोर आया है, तो ये पूछ रहा है कि टोटल क्या होगा एंड में। टोटल का मतलब होता है कि हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं कि 5 राउंड्स के स्कोर क्या है, 25 -5 -10 15 एंड 10। तो ये 5 राउंड्स में उसके स्कोर्स हैं। टोटल निकालने का मतलब है कि हमें एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स को एक तरफ लिख देता हूँ, 25 + 15 + 10, और नेगेटिव को एक तरफ दूसरी तरफ लिख देता हूँ, -5 और -10। इससे क्या होगा ना कि आप इनको एक साथ आराम से ऐड कर लेंगे और नेगेटिव वालों को एक साथ आराम से ऐड कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, प्लस ये फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, ये अजीब है, और आपको दो दो करके ऐड करना पड़ेगा, एक साथ आपको दिक्कत होगी। तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 25, और ये 15 और 10 ये भी 25 होता है, 25 हो गया 50। आप इनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन हो रहा है तो हम नॉर्मल ऐड कर देते हैं, 5 और 10 हो गए 15, और माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो -15। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो यानी कि सब्ट्रैक्शन होना है। ठीक है, तो 15 - 15 सॉरी 50 - 15 क्या हो जाएगा, 35। तो ये हो गया, जैक्स का स्कोर क्या होगा एंड में 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब गिर गया या फिर कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का हमें टेम्परेचर बताना है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस राइज कर गया, राइज मतलब इंक्रीज हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा, तो पहले तो लिख लेते हैं कि टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को टेम्परेचर क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस, ये है। एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा। अब ट्यूसडे को क्या हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया मतलब कम हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 - 2। ठीक है, -5 ये है, और इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस हमने और कम कर दिया, तो ये हो जाएगा -7। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस।
इसका आंसर हमें मिल गया। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो -7 यहाँ पर हमने लिया, -7 और इसमें इंक्रीज कर दिया 4। ठीक है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो -7 + 4 हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये मान लीजिए ये सी लेवल है, यहाँ पर ये सब पानी पानी है। ठीक है, नीचे तो प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो प्लेन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर ये 5000 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो इसकी हाइट क्या हो गई, 5000 मीटर। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग टू 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। किसी एक पॉइंट पर आके ये एक सबमरीन के डायरेक्टली ऊपर होता है। डायरेक्टली ऊपर मतलब कि इसके नीचे एक सबमरीन है यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दें, सबमरीन ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर सबमरीन है और जो कि फ्लोट कर रही है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो ये जो डेप्थ है इसकी, वो पानी के नीचे 1200 मीटर पर फ्लोट कर रही है सबमरीन। तो आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। प्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो आप लिख देंगे कि हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल लिख देंगे आप 5000 मीटर। ठीक है, फिर डेप्थ ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल हो जाएगा 1200 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लेन की सी लेवल से हाइट इसको आप ऐड करेंगे और सबमरीन की डेप्थ आप ओशियन के सी लेवल से इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5000 + 1200 हो जाएगा 7200 मीटर। ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने 2000 रुपये डिपॉजिट करे बैंक में और अगले दिन विड्रॉ कर लिए 1642, यानी कि 1642। ठीक है, विड्रॉ करने का मतलब है कि निकाल लिए, वापस निकाल लिए पैसे अपने पास। इफ़ विड्रॉअल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। अब विड्रॉल जो हुआ है अमाउंट, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर से। क्या होता है ना कि बैंक में जब भी हम पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं, तो जो हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट या निकाल रहे हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो जब भाई निकालने को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डालने को या डिपॉजिट करने को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मोहन ने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो है +2000 रुपीज़। क्या है, +2000 रुपीज़। और जो विड्रॉ किया है वो है 1642 नेगेटिव। ठीक है, अमाउंट विड्रॉ जो है वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब विड्रॉल के बाद मोहन के बैलेंस में कितना, मोहन के अकाउंट में क्या बैलेंस होगा, तो उसको आप लिख दोगे 2000 - 1642। ठीक है, या फिर ऐड करके ऐसे लिखोगे, ऐड कर दोगे इन दोनों अमाउंट को और आंसर आप निकालोगे। तो क्या हो जाएगा, इसको आप डिफरेंस लो, क्या होगा, ये हो जाएगा 358। ठीक है, प्लस का, तो ये इतना उसका बैलेंस होगा लास्ट में। तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल हो जाएगा आंसर ₹358, वो भी प्लस के, नेगेटिव नहीं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि इसमें आप एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव अमाउंट है और ये नेगेटिव अमाउंट है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, तब आप टोटल निकालोगे बैलेंस। ठीक है, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पर इसको नेगेटिव ले लिया है। अगर आप इसको नेगेटिव नहीं लेते तब आप सब्ट्रैक्शन करते, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एडिशन करा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक फिगर दी है, डायरेक्शंस मेंशन है, ईस्ट वेस्ट 2 पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए से बी वो 20 किलोमीटर ईस्ट जा रही है। ठीक है, इधर गई है, यहाँ पर पहुँच गई। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। अब बी से ये वेस्ट की तरफ जा रही है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जब जा रही है तो 20 और इधर आके 30, यहाँ किसी पॉइंट पर पहुंच गई वो 30 किलोमीटर। ठीक है, ये उसने ट्रैवल करा। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर,
अगर ईस्ट का डिस्टेंस हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये प्लस में ले रहे हैं, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट का डिस्टेंस आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो भाई जब आप ईस्ट को प्लस ले रहे हो तो वेस्ट को आप माइनस में ले लो, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऑपोजिट साइन ले लो। ऐसे ही इंटीजर्स में प्लस या माइनस वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जहाँ भी कोई चीज़ ऑपोजिट होगी तो आपको साइन ऑपोजिट ले लेना है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, अब वो पूछ रहा है कि फाइनल पोजीशन ए से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए उन्होंने ये पहले इसने यहाँ से ए से बी गई 20 किलोमीटर ईस्ट में, अब 30 किलोमीटर वो वेस्ट में गई, तो आप क्या करोगे 20 में -30 ऐड कर दो, ये 20 लिया और ये 30 लिया तो इसको ऐड कर दिया, नेगेटिव में हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर तो पहले से ही हमने नेगेटिव ले लिया तो इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ ऐड करना है। 20 - 30 हो जाएगा -10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस भाई माइनस में नहीं आता है कभी, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन को इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो है 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम ए। ठीक, क्या आप कहोगे हर फाइनल पोजीशन क्या है, 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम ए, यानी कि नेगेटिव है तो यहाँ पर इधर वेस्ट की तरफ है वो। तो ये जो इसने पूछा था कि बाय विच इंटीजर, किस इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहोगे -10 से रिप्रेजेंट करेंगे, -10 किलोमीटर इससे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम, ये मैजिक स्क्वायर्स हैं दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी रो लो या कोई भी कॉलम लो या डायगनल ले लो ऐसे स्लांट, ठीक है, तो इनका सम जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर सही में है और कौन सा नहीं है, यानी कि जिसका भी हर तरीके से सम सेम आएगा वो मैजिक स्क्वायर होगा और जिसका एक भी जगह गलत हो गया तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो देखते हैं, ये 5 प्लस है और ये -1 -4, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, इस रो में ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 3 और -3 ज़ीरो और यह खुद भी ज़ीरो, फिर 5 -5 ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, 1 और 2 नेगेटिव के हैं यानी कि -3 और +3 ये भी ज़ीरो, फिर -4 और -3 यानी कि -7 और ये +7 ये भी ज़ीरो। ऐसे देखते हैं डायगनल, ये -2 और -3 और ये यानी कि -5 और ये +5 ये भी ज़ीरो। ऐसे देखते हैं -2 और -4 -6 और ज़ीरो, तो ये नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है -6, इस डायगनल का सम जो बन रहा है वो बन रहा है -6, तो ये नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखते हैं -4 -6 हो गया -10, 1 और -10 हो गया -9, ठीक है, -9 हुआ, इसको ध्यान रखो। ऐसे ही 10 और 3 हो गया 13, -13 +4 हो गया ये भी -9, इसको आप करोगे 7 और 2 ये भी -9, इसी तरीके से ऐसे चलोगे आप, ये भी -9 आएगा और डायगनल्स भी सभी -9 आएंगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करना, ट्राई करना, सब जगह से -9 इसमें आंसर निकलेगा, बस इसमें एक डायगनल में गड़बड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू a+b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन 8 में क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि a माइनस -b इज इक्वल टू a+b होता है अगर a और b की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू 21 दी है, b की वैल्यू 18 दी है। 21 माइनस -18 इसमें आप रख दिया, यहाँ पर 21 रख दिया, यहाँ पर 18 रख दिया। 21 माइनस -18 क्या हो जाएगा, ये 21 + 18 होता है, ठीक है। अभी मैं इसको सोल्यूशन निकाल ही नहीं रहा, a+b में रखो आप, a होता है 21 और b होता है 18, तो ये देखिए आप सेम आ रहा है ना सीधे से, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो 118 और 125, इसमें आप रखो 118 माइनस -125, तो आप क्या करते हो कि ये दोनों ऑपोजिट हैं साइंस इनके, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस में इंटीजर है, तो जब ऑपोजिट साइंस होते हैं ना तो माइनस की जगह एडिशन हो जाता है, ठीक। एडिशन होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 8 13, 2 और 3 1 और 1 4 और 1 और 1 2, तो 243 इसका आंसर आया, ठीक है। और a+b में रखो आप 118 और 125 ये रखा और ये भी 243 आंसर आएगा, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ऐसे ही है। तो ये बाकी जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये भी आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू।
अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब हमें करेक्ट साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का। तो देखिए शुरू करते हैं। -8 + -4 सेम साइन है, एडिशन हो रहा है, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा -12। यहाँ पर -8 -4 इनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सेम साइन है ना, -4 हो जाएगा, 8 - 4 4, दोनों का साइन नेगेटिव है। तो -12 और -4 इन दोनों में कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा। आप जानते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स में नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है ना। -4 0 से आप चलेंगे नंबर लाइन पर, तो -4 पहले आ जाएगा और -12 बाद में आएगा, यानी कि -4 बड़ा है और -12 छोटा है, ये सब आप जानते हैं। सेकंड पार्ट है -3 + 7 -19। -3 और -19 इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। -3 + 7 हो जाएगा 4, 4 - 19 हो जाएगा -15। ठीक है, तो ये -15 आया, ऐसी 15 - 8 हो गया 7, 7 + -9 यानी कि 7 - 9, ये हो जाएगा -2। कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। 23 - 41 + 11, क्या करो दोनों पॉजिटिव वालों को साथ में ऐड कर लो, 23 और 11 हो जाएगा 34 - 41, ये अलग लिखा है, तो 34 - 41 हो जाएगा -7। यहाँ पर 23 ऐसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है दोनों, तो ये हो जाएगा -52। ठीक है, -52 हो जाएगा और ये आ जाएगा -29, 23 - 52। ठीक है, उल्टा माइनस करा और माइनस साइन लगा दिया, तो कौन बड़ा है, -7 बड़ा है। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ट्राई करो, इनके भी सॉल्यूशंस देखो कैसे आएंगे। ठीक है, 3 पार्ट मैंने आपको बता दी, 2 पार्ट आप खुद से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। ठीक है, तो एक वाटर टैंक है और उसके अंदर स्टेप्स हैं, स्टेप्स मतलब कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, डेट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो एक फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, पहले ही स्टेप पर। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। अब वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पर है कहीं, ये वाला जो स्टेप है इसको हम 9th स्टेप मान लेते हैं, और यहाँ पर वाटर लेवल है, यानी कि यहाँ पर पानी है। टैंक है ना, तो टैंक में पानी होता है ऑब्वियसली, अंदर सीढ़ियाँ भी बनी हैं ऊपर से नीचे जाने के लिए। पहली सीढ़ी पे बंदर बैठा है और 9th स्टेयर्स पे या 9th सीढ़ी पर पानी है यहाँ पर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। अब ये कह रहा है कि मंकी क्या करता है, 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप वापस ऊपर चढ़ जाता है। तो एक बार जंप करेगा तो 3 स्टेप नीचे जाएगा, 1 2 3, तो वो पहली जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, और फिर क्या करता है वो एक और जंप लगा के 2 स्टेप्स ऊपर आ जाता है। 2 का मतलब है कि 1 और 2, यानी कि वो 2 स्टेप्स वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी जम्प्स के बाद वाटर लेवल तक पहुँच जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम एक तरफ की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक तरफ की डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ और ऊपर की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, नीचे 3 स्टेप्स जंप करता है, तो मैं पॉजिटिव उसको मान ले रहा हूँ, नीचे मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव और ऊपर का मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है, और फिर क्या करता है 2 स्टेप्स वो वापस ऊपर चला जाता है, तो ये -2 हो जाता है। तो इसको हमें ऐड करना है। अब हमें इसको इस तरीके से ऐड करना है कि हम 9th स्टेप तक पहुँच जाएँ। मंकी कहाँ पर है, फर्स्ट स्टेप पे वो ऑलरेडी बैठा है, तो उसको कितने स्टेप नीचे जाना है, अब 1 से जाना है उसको 9 पर, तो यानी कि केवल उसे 8 स्टेप्स जाना है, 9 स्टेप्स नहीं जाना है, गलती मत करना। अगर वो बाहर होता और ऊपर होता तब उसे 9 स्टेप्स जाना होता, पर वो फर्स्ट स्टेप पे ऑलरेडी बैठा है, तो अब वो 9 पर जाने के लिए उसे केवल 8 स्टेप्स नीचे उतरना है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर 8 होना चाहिए। हमें इस तरीके से ऐड करना है नंबर्स को। नीचे जाने को मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करा +3, और ऊपर जाने को माइनस से रिप्रेजेंट करा नेगेटिव से, तो -2। इस तरीके से हमें ऐड करना है। अब क्या करेगा वो सेकंड स्टेप पे आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे आने के बाद वो फिर से 3 जंप्स लगाएगा, 3 स्टेप्स की जंप लगाएगा और फिर से वो 2 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा थर्ड पे, ऐसे ही वो फिर से 3 स्टेप्स की जंप लगाएगा और फिर ऊपर 2 स्टेप्स चला जाएगा, फिर वो 4th पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही करते करते आपको 8 तक जाना है, बट एक जगह आपको रुकना पड़ेगा, और कहाँ रुकना पड़ेगा, वो होगा 6th स्टेप। जब वो 6th स्टेप पर होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये 6th स्टेप है, 7 8 9, ये वाला स्टेप, यहाँ पर 9 पर उसे आना है, तो वो क्या करेगा, अब की बार वो 3 स्टेप्स की जंप लगाएगा और वो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई,
मान लीजिए वो वापस आ गया 2 स्टेप्स और वो 7 पर आ गया। अब वो 3 स्टेप्स नीचे लगाएगा तो पानी में नहीं डूब जाएगा? 8 9 10 मतलब कि और नीचे जाएगा तो पानी में डूब जाएगा, तो अब थोड़ी ना वो वापस आएगा। इसीलिए वो 6 के बाद सीधे से उसे पानी मिल गया, वो 9 स्टेप पे गया, पानी मिल गया, वहाँ पे पानी पिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 स्टेप तक पहुँच जाएँ तो आपको रुक जाना है। तो अभी वो फर्स्ट स्टेप पे था, 3 स्टेप्स नीचे गया, 2 स्टेप्स ऊपर आया, तो वो कहाँ पर आ गया? सेकंड पर आ गया। फिर इसके बाद फिर से यही काम किया तो वो थर्ड पर आ गया। फिर यही करा, वो फोर्थ पर आ गया। अब फिर से यही करना है, अब वो फिफ्थ पर आ गया। फिर यही करना है, अब वो 6 पर आ गया। और 6 के बाद अब वो 3 स्टेप्स नीचे जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो कितनी उसने जंप्स लगाई हैं? 1 2, एक बार नीचे जाने की, एक बार ऊपर आने की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो उसने कितनी जंप्स नीचे जाने के लिए लगाई हैं? 11 जंप्स। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ। देखिए, मैंने नीचे जाने को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करा, ऊपर जाने को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करा। फर्स्ट स्टेप पे वो ऑलरेडी बैठा है, उसे 9 पर जाना है, तो यानी कि उसे केवल 1 से 9 तक जाने के लिए 8 स्टेप्स जाना है। ठीक है, पहली जंप वो लगाता है नीचे जाने की 3 स्टेप्स की, फिर वापस ऊपर 2 स्टेप्स आ जाता है, -2 कर देता है, यानी कि वो 3 + -2 क्या हो गया? ये चीज़ क्या हुई? केवल 1, यानी कि वो एक ही स्टेप तो गया 2 जंप में। फिर उसने 2 जंप लगाई, फिर वो एक स्टेप गया, फिर उसने 2 जंप लगाई, फिर वो एक स्टेप गया, फिर 2 जंप लगाई, फिर एक स्टेप गया। तो होते होते वो आखिर में वो 6th स्टेप तक आ गया। ठीक है, फर्स्ट पे था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पर आ गया। उसके बाद लास्ट में वो केवल एक ही जंप लगाएगा नीचे जाने की, क्योंकि वो 9th पे पहुंच जाएगा। अब उसे पानी मिल गया तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसने टोटल जंप्स कितनी लगाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप्स लगाई। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब उसने पानी पी लिया है, यहाँ पे फिर से मैं फिगर बना देता हूँ, और ही वॉन्ट्स टू गो बैक। ठीक है, अब वो वापस ऊपर जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। अब वो क्या करता है? 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर वो बैठा 9 पर, 1 2 3 4 स्टेप वो ऊपर जाएगा, और फिर 2 स्टेप्स वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं वही करता हूँ, ऊपर जाने को मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नीचे जाने को मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 4 स्टेप्स ऊपर गया -4, और 2 स्टेप्स नीचे आ गया तो +2। ठीक है, 2 जंप लगाई, अब इसका आंसर क्या आया? -2। 2 जंप लगाने के बाद वो 2 स्टेप ऊपर पहुंचा, यानी कि अब वो आ गया 7th पर। ठीक है, तो -4 ऐसे करो, फिर +2, अब वो 7 पर आ गया यहाँ पर। फिर से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, अब वो आ गया 5th पर। फिर से वो 4 स्टेप्स ऊपर जाएगा, अब वो आ गया फर्स्ट स्टेप पर। 4 स्टेप्स ऊपर जाकर वो कहाँ आ गया? फर्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मतलब पहली सीढ़ी पर आ गया। तो अब वो नीचे वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो बाहर आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? बाहर वाला, यानी कि जहाँ पर वो पहली सीढ़ी है। तो अब वो नीचे वापस थोड़ी ना आएगा। तो -4 करते ही उसने 4 स्टेप जैसी जंप लगाई, वो वापस आ गया बाहर। तो -4 + 2 -4 + 2 और फिर -4। और उसे जाना कितनी सीढ़ी था? उसे केवल 8 सीढ़ी जाना था। अब ऊपर जाना था तो -8। आप देखिए -8 आ रहा है, -4 + 2 हो गया -2। फिर से ये इन दोनों से -2 मिलेगा, तो -2, ये -2 और ये -4, ये हो गया 8 माइनस का। ठीक है, -8 आंसर आ गया। कितनी जंप्स लगाई उसने? 1 2 3 4 5। तो ऊपर जाने के लिए उसने 5 जंप्स लगाए। फिर वही चीज़ हमने करी, ऊपर जाने के लिए मैंने नेगेटिव से रिप्रेजेंट करा, नीचे जाने के लिए पॉजिटिव से। 4 जंप लगाकर वो ऊपर जा रहा था, फिर वो 2 जंप लगा के नीचे आ रहा था, तो यानी कि 2 जंप लगाने पर वो 2 सीढ़ी जा रहा। फिर ऐसी 2 2 -4 + 2 -4 + 2 हम तब तक करेंगे जब तक आखिरी बार जब वो -4 करेगा तो वो फर्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। 5th स्टेप पे जैसे ही आएगा, 5th स्टेप से जब वो 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा तो वो फर्स्ट पे आ जाएगा, तब वो वापस नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक गए। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।